आचार्य जी प्रणाम। ज्ञान के संबंध में कुछ सूत्र हैं। ज्ञानम बंधा, नॉलेज इज बॉन्डेज। तो इस पे बहुत विचार किया था, तो पता चला जो जानते हैं हम डेफिनेटली उसकी वजह से ही दुख में हैं। फिर बात ये उठी यहाँ भी तो हम कुछ जानने के लिए आ रहे हैं और वो हेल्पफुल है, फ़ायदा हो रहा है, तो क्या सभी ज्ञान बॉन्डेज है इस प्रकार से। फिर आगे एक और सूत्र मिला, ज्ञानम जागृत, कॉन्स्टेंसी ऑफ नॉलेज इज द वेकिंग स्टेट। फिर आगे और मिला ज्ञानम अन्नम, नॉलेज इज फूड। और इसी से रिलेटेड एक और है, विद्या, वर्ड यूज हुआ है इंग्लिश में नॉलेज बोला है कि विद्या संगारे तदुत स्वप्न दर्शनम, कि व्हेन नॉलेज इज डिस्ट्रॉयड द ड्रीम इज सीन। तो ज्ञान, विद्या और कौन कब हेल्पफुल है, ये सब। ज्ञानम बंध ऐसा कहते हैं शिव सूत्र। उसको तुम समझना कि ज्ञानी ही बंधन है। ज्ञान किसको है, ज्ञान किसके लिए है? जो ज्ञानी बन गया हो, जो ज्ञान से अपना नाता जोड़ ले, नाम जोड़ ले, अपनी पहचान जोड़ ले, जो कह ले कि मुझे परिभाषित करता है मेरा ज्ञान। मैं कौन हूं वो मेरे ज्ञान से निर्धारित हो रहा है। मैं कौन हूं वो जिसके पास ज्ञान है। ये ज्ञानी अब बंधन में है। ज्ञान तो बेचारा अपने आप में दुर्बल है, पंगु है, अचेतन है, क्या कर लेगा। आंकड़ा मात्र है, सूचना मात्र है। बंधन ज्ञान उसके लिए बन गया जो अपने आप को ज्ञान के तल पर परिभाषित करने लग गया, जो कहने लग गया कि मैं वो हूं जो मैं जानता हूं। मैं वो हूं जो मैं जानता हूं। और जानते कैसे हो तुम? जानने का तुम्हारे पास जो उपकरण है वो अपने आप में बड़ा बंधन है। कुछ भी जान पाओगे तुम अगर तुम्हारे पास मस्तिष्क ना हो, मेधा ना हो और स्मृति ना हो। और मस्तिष्क माने शरीर। और जानने के लिए जिन उपकरणों का तुम सहारा लेते हो बड़े सीमित। आंख, कान, नाक। और जानने की जो प्रवृत्ति है वो भी आती अपूर्णता के ही भाव से है। मैं वो हूं जिसे कुछ पता नहीं है, तो क्यों ना मैं ज्ञान इकट्ठा करूं और ज्ञान के माध्यम से मैं अपने आप को परिभाषित कर लूं। वास्तव में जो अपने आप को ज्ञानी कहे उसने अपने आप को ज्ञानी कह करके ही ये सिद्ध कर दिया कि वो अल्प ज्ञानी है। ज्ञान के दम पर नहीं जिया जाता। ज्ञान सहायक होता है सांसारिक निर्वाह के लिए। पर तुम संसार में अपना निर्वाह भर ही करने थोड़े आए हो। तुम संसार में हो ताकि अंततः संसार से मुक्त हो सको, संसार के पार जा सको। तुम्हें ऐसा थोड़े ही करना है कि संसार में टिके रह जाओ। ज्ञान संसार में टिके रहने में तुम्हारी सहायता कर देता है। संसार के पार नहीं ले जा पाएगा क्योंकि सारा ज्ञान ही सांसारिक है।
असली नहीं हो सकता ज्ञान। अभी अगर स्मृति लोप हो जाए तो फिर क्या होगा तुम्हारी पहचानों का, अगर सारी पहचानें ज्ञान से ही आती हैं तो कहाँ जाओगे? बहुत बड़े हो और वो सारा बड़प्पन कहाँ बैठा हुआ है? वो मस्तिष्क की कुछ कोशिकाओं में, कुछ रसायनों में बैठा हुआ है, स्मृति बनकर। गई अगर स्मृति, फिर क्या करोगे? स्मृति गई है, स्मृति के साथ साथ क्या तुम भी चले गए? मुक्त वो, बुद्ध वो, जिसने ज्ञान से परे अपनी पहचान पाली। जिसने ज्ञान से आगे का ज्ञान पा लिया। या बस इतना ही कह दो कि जो ज्ञान से मुक्त हो गया उसको जानना ज्ञानी। जो ज्ञान से मुक्त हो गया उसको कहना कि ज्ञानी है। कोई भी ज्ञान आत्मा के विषय में नहीं होता। जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हो, विद्या, वो भी होता तुम्हारे ही विषय में है। अविद्या संसार के विषय में, विद्या अहंकार के विषय में। अविद्या संसार के विषय में, विद्या अहंकार के विषय में। ये तुम्हें तुम्हारे बारे में बता सकते हैं। और तुम अहम हो, तुम आत्मा बनकर तो ज्ञान पाने निकलते नहीं ना। आत्मा को ज्ञान की क्या जरूरत? ज्ञान तुम्हें झूठ के बारे में ही बता सकता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान एक विशेष तरह का ज्ञान होता है जो तुम्हें बता देता है कि सारा ज्ञान झूठा है। झूठा कह लो या सीमित कह लो, जितना तुमने ज्ञान आज तक इकट्ठा किया होता है, अविद्या भी और विद्या भी, अध्यात्म वो ज्ञान है जो आज तक के तुम्हारे सारे संचित ज्ञान की कलई खोलकर रख दे। इसीलिए अध्यात्म ज्ञान है, विशेष कोटि का ज्ञान है। हर तरह का ज्ञान तुम्हारी पहचानों को और पक्का करता है और सबल करता है। आध्यात्मिक ज्ञान अकेला है जो तुम्हारी पहचानों को गलाता है, मिटाता है। एक दूसरे सूत्र में तुमने पूछा कि जागृत अवस्था में ज्ञान है, स्वप्न में विकल्प हैं। ठीक है, जागृति की इसीलिए महत्ता है। जागृति में तुम तथ्यों को जान सकते हो। सपने में भी संसार होता है, लेकिन समझाने वालों ने हमेशा कहा है सपनों से बाहर आओ, क्योंकि सपनों का जो संसार है उसमें तुम कोई नई खोज नहीं कर रहे। अंतर साफ समझ लो। चेतना की जागृत अवस्था में भी एक संसार है, और जब तुम सोए हुए हो, सपनों में खोए हुए हो, तब भी एक संसार है।
फिर क्यों बार बार तुमसे कहा जाता है कि उठो, जगो, चेतो? क्योंकि तथ्यों का पता तुम्हें सिर्फ जागृति में लग सकता है, सपनों में नहीं। संसार सपनों में भी है, पर वहां कोई तथ्य नहीं है, वहां तो बस पुरानी बातें हैं। वहां तुम कोई नई खोज नहीं कर पाओगे। वहां तुम्हें कुछ ऐसा नहीं पता लगेगा जो तुम्हारी मुक्ति में सहायक हो जाए। स्वप्न भी मुक्ति में सहायक तब बनते हैं जब तुम जगने के बाद सपनों पर विचार करते हो। सपना माने कल्पना, कल्पनाओं के लिए ही कहा गया विकल्प। और जागृति माने तथ्य। जो कल्पनाओं के तल पर जी रहा है उसे बार बार चोट लगेगी। तथ्य के तल पर जीने का मतलब है कि कम से कम तुम इतना तो मान रहे हो कि शरीर है, पदार्थ की सत्ता के प्रति तो तुम सचेत हो ना। कल्पनाएं तो पदार्थ की सत्ता के प्रति भी सचेत नहीं होती, तो कल्पनाएं दुख देंगी। तुम कल्पना में हो, सामने पत्थर पड़ा है, एक पदार्थ है, और शरीर भी पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ टकरा जाएंगे, चोट लगेगी, दुख होगा। जागृति में कोई विकल्प नहीं होता, पत्थर माने पत्थर। और सपने में, बेहोशी में, पत्थर पत्ता भी हो सकता है और पत्थर लड्डू भी हो सकता है। तुम कुछ भी मान सकते हो उसको, लेकिन जो कुछ तुम मान रहे हो उसके कारण उस पत्थर से लगने वाली चोट कम नहीं हो जाने की। तो इसलिए समझाने वालों ने कहा कि जरा कम सो, उठ बैठो। दोनों तरह की जागृति की उन्होंने बात करी। एक जागृति वो जो चेतना की सोई हुई अवस्था से चेतना की जागृत अवस्था की ओर लाती है, और दूसरी जागृति वो जो तुम्हें चेतना की सारी अवस्थाओं के पार ले जाती है। सारी अवस्थाओं के पार भी जा सको, उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले तुम स्वप्न, सुषुप्ति आदि से अपना रिश्ता जोड़ना जरा कम करो। तो ज्ञानम जागृत, इसका जो अनुवाद था यहाँ पे, नॉलेज इज़ द वेकिंग स्टेट। तो एक्चुअल जो आपने बताया कि इन द वेकिंग स्टेट इज़ द नॉलेज। एंड आगे एक और है, ज्ञानम अन्नम, नॉलेज इज फूड, ये इसके साथ है। द गुरु इज द मीन्स, द बॉडी इज द ऑफरिंग, एंड नॉलेज इज द फूड। तो एंड फूड, नॉलेज इज द फूड, फूड, ज्ञानम अन्नम, फूड। फूड। फूड किस कॉन्टेक्स्ट में, मीन्स जो ज्ञान है उससे ही बर्न करना कौन सा है। श्लोक है? सारा ज्ञान मस्तिष्क को ही है ना। और मस्तिष्क क्या है? हाँ, जो आज तक तुमने खाया पिया वही, और क्या। स्थिर बैठे। मस्तिष्क क्या है?
ये सब जो तुमको अलग अलग दिखाई देता है, उसको एक तल पर देखो। अन्न, देह, ज्ञान सब भौतिक हैं। भौतिक माने भूतों से संबंधित, पदार्थगत, सांसारिक। अन्न, देह, ज्ञान, ये तीनों एक ही तल के हैं। तीनों क्या हैं? मटीरियल, भौतिक। और तीनों इसीलिए सदा तुमको अंतर संबंधित दिखाई देंगे। कोई तुमको देही नहीं मिलेगा जो बिना अन्न के हो, और कोई तुमको देही नहीं मिलेगा जो बिना ज्ञान के हो। पशु भी अन्न की तरफ नहीं जा सकता अगर उसे ज्ञान ना हो। बच्चा पैदा होता है, उस क्षण भी वो ज्ञान से भरपूर होता है, बस वो ज्ञान उसे समाज ने नहीं दिया, वो ज्ञान उसे गर्भ ने ही दे दिया है। वो ज्ञान उसकी कोशिकाओं में विद्यमान है। इसीलिए जो तुमको मिलते हैं पदार्थवादी, भोगवादी लोग, उन्हें आत्मा में भले श्रद्धा ना हो पर ज्ञान में भरपूर श्रद्धा होती है, क्योंकि ज्ञान भी क्या है? भौतिक। जो कुछ भौतिक है उसी के विषय में ज्ञान हो सकता है। आत्मा अज्ञेय है, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। संसार, शरीर और ज्ञान, ये तीनों साथ साथ चलते हैं।